नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, जिस पल का बिहार वासियों को बेसब्री से इंतजार था वो पल आज आ ही गया। हम बात कर रहे हैं कैबिनेट विस्तार की। जी हां, आज 4 बजे के पहले कैबिनेट विस्तार कर दिया जाएगा। वैसे आपको बता दें, कैबिनेट विस्तार से पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, दिलीप जायसवाल के इस्तीफा देने के बाद कई कयास लगाए जाने लगे, जिसको लेकर के दिलीप जायसवाल ने कई सारी बातें भी कही है। लेकिन आज इस पर जिस तरीके से मंत्री कौन कौन जो है कैबिनेट में शामिल होंगे, उस पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार सरोज सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सर, जिस पल का बिहार वासियों को बेसब्री से इंतजार था वो पल आज आ ही गया, कैबिनेट विस्तार का। देखिए, इंतजार तो था कि कैबिनेट विस्तार कब होगा और आज होने की संभावना है। लोग कह रहे हैं कि आज विस्तार हो जाएगा 4 बजे। तो जो लोगों की उत्सुकता है कि विस्तार तो होगा, मंत्री कौन बनेगा। आपने खुद बता दिया कि दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा दिया तो उनके जगह पर एक मंत्री बनना है। यानी कि 7 अभी मंत्रियों को जगह दी जाएगी। 7 जगह है, लेकिन पूरी भरी नहीं जाएगी। हमको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 मंत्रियों को आज ओथ 4 या 5 मंत्रियों को ओथ दिलाया जाएगा, जिसमें ज़्यादातर भाजपा के मंत्री होंगे और उनको ज़्यादा जगह दी जाएगी। और कोशिश की जा रही है कि जो कास्ट इक्वेशन है, जो सोशल इक्वेशन है, उसको ध्यान में रखते हुए ही मंत्री बनाया जाए। बीजेपी तो हमेशा सर सवर्णों को आगे लेकर चलती है, तो इस बार भी क्या बीजेपी सवर्णों पर बड़ा खेल खेलने वाली है? देखिए, स्वाभाविक है कि जो बैलेंस है, जो सहयोगी पार्टियां होती है, कुछ दूसरे पार्टियों की बिरादरी से आ जाते हैं, कुछ बीजेपी के बिरादरी से आ जाते हैं, तो बीजेपी में ज़्यादातर अपर कास्ट को ही जगह मिलती है। लेकिन सब लोग आते हैं, लेकिन प्रमुखता होती है। इस बार भी जो विस्तार हो रहा है, ध्यान रखा जा रहा है कि अपर कास्ट को जगह दी जाए। राजपूत कोटे से मंत्री बनाने की चर्चा है। साहेबगंज के विधायक हैं राजू और राणा रणधीर हैं, चंपारण के इलाके से आते हैं। 2 नामों की चर्चा है, जिसमें एक कोई मंत्री बनाया जा सकता है, जिसमें राजू सिंह का नाम ज़्यादा प्रबल है। तो ये क्वेश्चन बनाने की कोशिश हो रही है। भूमियार बिरादरी से भी बनना है। बैस से चूँकि अभी हट रहे हैं ये दिलीप जायसवाल, तो बैस समाज से भी 2-3 नाम सामने आए हैं, जिसमें तारकिशोर प्रसाद जो डिप्टी सीएम बिहार के रहे हैं, उनका नाम सामने आ रहा है कि भाई उनको मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा दरभंगा के जो विधायक हैं संजय सराबगी, उनका भी नाम चल रहा है। दोनों में से कोई एक मंत्री हो सकते हैं। जेडीयू से कुछ नाम की चर्चा है। एक जो बड़ा नाम चल रहा है जेडीयू से, अभी आपने देखा होगा कि एक कुर्मी रैली हुई थी, पटेल साहब ने की थी, मंटू कुमार जो विधायक हैं, मंटू पटेल, तो उनके नाम की चर्चा है कि उनको उस रैली का इनाम आज के विस्तार में दिया जा सकता है। जी, जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार की सबको जो है काफी बेसब्री से इंतजार था, वो तो आज आने वाला है। लेकिन सबकी निगाहें जो अभी है किस मंत्री को उसमें जगह दी जाती है उस पर है। सर, विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से आपने बोला कि कास्ट इक्वेशन को पूरा बीजेपी ध्यान में रखकर मंत्रिमंडल विस्तार करेगी, मंत्रियों को जगह देगी, तो क्या लगता है सर इसका फायदा विधानसभा चुनाव में उनको हो पाएगा? देखिए, एक परसेप्शन है कि आप उस बिरादरी का मंत्री बना रहे हैं तो वो बिरादरी जो है आपको सपोर्ट करेगी। ये एक ट्रेडिशन है, परसेप्शन है, जिसको जो मान लीजिए। कितना फ़ायदा होता है, नुकसान, ये तो जो विधानसभा क्षेत्र होता है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये मान के चला जाता है कि अगर आप फलाना समुदाय का रिप्रेजेंट करा रहे हैं कैबिनेट में, तो उस समाज को ऐसा लगता है कि हमारी भी सरकार है, हमारी भी जिम्मेदारी है, तो हमको वोट करना चाहिए उस सरकार को। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जी, बात ये भी सामने आ रही है सर कि तिरहुत प्रमंडल पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। देखिए, तो हमने अभी राणा रणधीर का नाम लिया था ना, कि राणा रणधीर को जगह दी जा सकती है कैबिनेट में, और पहले भी वो मंत्री रहे हैं। लेकिन राजू कुमार का दावा ज़्यादा मजबूत लग रहा है कि राजू सिंह को ही दिया जाएगा। देखिए, अब तो नाम का ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो जाएगा कुछ देर में, लेकिन चर्चा है इसी 2 नाम की कि दोनों में कोई एक बन सकता है। जी सर, लेकिन देखा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा दे दिया, जिस पर सबकी निगाहें काफी ज्यादा टिकी हुई थी। लोग तरह तरह के कयास लगा रहे थे, लेकिन उसके बाद दिलीप जायसवाल का बहुत सारा बयान भी सामने आया। तो सर, क्यों आखिर दिलीप जायसवाल को इस्तीफा देना पड़ गया? तो वही है, एक पद ही होना है। बीजेपी जिस तरह से चलती है कि भाई एक व्यक्ति एक पद, तो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। और उन्होंने बयान भी दिया है दिलीप जायसवाल ने कि भाई पार्टी ने पूरे ज्वाला कमान ने पार्टी की पूरी जिम्मेदारी हमको दी है, तो हम उसके लिए थैंक्स उनको बोलते हैं चुनावी बहल में। और तो जब वो अध्यक्ष पद पर है तो मंत्री पद से तो इस्तीफा उनका होना ही था, वो हो गया। इस्तीफा ऑलरेडी हो चुका है।
आगे की तैयारी चल रही है। अभी सम्राट चौधरी के यहाँ मीटिंग चल रही है भाजपा की, उसमें अंतिम फैसला हो जाएगा कि जो नाम आए हैं दिल्ली से वो अंतिम है, और एक सूची जो है मुख्यमंत्री के पास भेजी जा चुकी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आपने सुना सर की जुबानी कि किस तरीके से बीजेपी जो है मंत्रिमंडल में पूरे कास्ट इक्वेशन का पूरा ध्यान रख रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी है और चुनाव को लेकर मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रियों को जो नए मंत्रियों को जो जगह दी जाएगी उस पर पूरा जो है ध्यान बीजेपी का है। खैर जेडीयू के किन किन नेताओं को जगह दी जाएगी उसका अभी तक कोई भी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी के कुछ कुछ मंत्रियों के जो नाम जो हैं अभी जो है सामने आ रहे हैं। खैर अब 4 बजे के बाद ही पता चल पाएगा कि किन मंत्रियों को नीतीश कैबिनेट में जगह मिल पाती है और किन्हें नहीं। तो खैर आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।